हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका जो प्रेजेंट टाइम में एसएससी दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम चल रहा है कांस्टेबल का 2023 का, ये आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। 14 नवंबर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाए एनालिसिस की, तो आज रहेगी 15 नवंबर। और 15 नवंबर को आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम 5 दिसंबर को एंड होगा। तो आगे जितनी भी आपकी शिफ्ट रह रही हैं उनके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को आज हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। हर एक शिफ्ट की, हर एक आपको आगे आने वाली वीडियोस की एनालिसिस आपको मिलेगी चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड अ मेमोर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अनफिनिश्ड अ मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है अनफिनिश्ड अ मेमोर। अगर हम ऑटोबायोग्राफी का रिवीजन करें, हर एक क्वेश्चन में आपको रिवीजन का ये पोर्शन मिलेगा। तो ऑटोबायोग्राफीज में टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, 6 मशीन क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर जो हमारा क्वेश्चन था प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, और ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मेलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलंग इज ए फेस्टिवल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। फेस्टिवल्स रिलेटेड टू स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो सोलंग भारत के किस राज्य का त्योहार है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है इंडिया के अंदर, तो इसको राइजिंग स्टार ऑफ द सन भी बोला जाता है। अगर बात करी जाए फेस्टिवल्स की, तो आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल रहेगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के हैं रेह, बुरीबूत, बोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम का रहेगा अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु और दिहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से है रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के रहेंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाशुक्र। तेलंगाना का रहेगा बोनालू, भतुकुंबा, युगाटी और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु से पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान से गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य शेखावती। गोवा से लधेना, फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। बाकी जितनी भी हमारी एनालिसिस की वीडियोस रहेंगी उनकी फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके लिए एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में आपको जो डेली एनालिसिस की वीडियोज हैं उनकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक ई-बुक लेके आए हैं, जिसमें 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन 600 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके ये रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 600 टोटल क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिर्फ 29 रुपीज में, क्योंकि आपका जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये ई-बुक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होते हुए जरूर मिलेंगे। ये ई-बुक अवेलेबल कराई गई बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ई-बुक का। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेल्ड इन। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का कहां पे आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ आपका, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए तो फर्स्ट एडिशन 2018 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको हरियाणा ने जीता था। सेकेंड आपका हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। थर्ड हुआ 2020 में गुवाहाटी आसाम में, जिसको महाराष्ट्र ने जीता।
फोर्थ खेलो इंडिया आपका ये पोस्टपोन्ड हुआ 2022 के लिए और ये पंचकुला हरियाणा में हरियाणा के द्वारा इसको जीता गया। फिफ्थ खेलो इंडिया भी आपका 2023 में पोस्टपोन्ड हुआ जिसको भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें महाराष्ट्र के द्वारा टाइटल जीता गया और रनर अप इसमें आपका हरियाणा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से रहेगा, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21A इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए आर्टिकल रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 आर्टिकल में है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की आर्टिकल 108 में बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में, इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में आता है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग आते हैं आपके आर्टिकल 148 के अंडर। बाकी हमारे हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कर लें। हर एक जो आपका टॉपिक है पूरी डिटेल में कवर कराया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल मिस मत करना उसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दी ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ को कब स्थापित किया गया? तो 1932 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्टैब्लिशमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईयर भी, और किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 1885 में स्टैब्लिश किया गया A.O. ह्यूम के द्वारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट डैश ऑफ एज। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक जो व्यक्ति होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारा 30 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे बात करी जाए राज्यसभा का 30 ईयर्स होता है, लोकसभा में मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है, और तीनों आपको एक साथ याद रखने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, तीनों के बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स की होती है। MLA बनने के लिए 25 ईयर्स, MLC बनने के लिए 30 ईयर्स, और अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछी जाए तो प्राइम मिनिस्टर की भी 25 ईयर्स होती है। पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स, म्युनिसिपैलिटी मेंबर की 21 ईयर्स, वोटिंग के लिए 18 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट की अपर एज यानी कि रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, यूनियन कमीशन के मेंबर्स की रिटायरमेंट एज होती है आपकी 65 ईयर्स, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स आपको याद रखनी है और हाई कोर्ट की होती है 62 ईयर्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। What was the duration of the first 5 year? अगर पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जाए तो ये 1951 से 56 रहेगी। टोटल 12 5-ईयर प्लान्स हैं 1951 से 2017 तक, आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाया गया था, और जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग से। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान आपका कौन से मॉडल पे बेस्ड था? हैरड डुमार मॉडल पे। ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 5 IITs को स्टैब्लिश किया गया। टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% रखा गया, लेकिन जो अचीव किया गया वो 3.6% था। तो ये एक आपका क्या रहा था? सक्सेसफुल 5-ईयर प्लान रहा था। टोटल इंक्रीज नेशनल इनकम में 18% का हुआ, पर कैपिटा इनकम में 11% का हुआ,
भाखरा नागल डैम प्रोजेक्ट जो था आपका, दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट और बीस प्रोजेक्ट, ये तीनों आपके स्टार्ट किए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। तो 5 ईयर प्लान्स की एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? तो भवानी सागर डैम आपको मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड। अगर डैम्स की बात करी जाए तो डैम से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक स्टेट और एक आपकी रिवर, दोनों को कवर करेंगे। भवानी सागर डैम तमिलनाडु में भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तुंगभद्र डैम आपको कर्नाटका में मिलेगा, तुंगभद्र रिवर के अराउंड। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मैथुन डैम है झारखंड में बराकर रिवर के अराउंड। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बिसलपुर डैम राजस्थान में बानस रिवर के अराउंड है। मेतो डैम तमिलनाडु में आपको कावेरी रिवर के अराउंड मिलेगा। कृष्णा राजा सागर डैम है कर्नाटका में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। चेरुतनी डैम केरला में चेरुतनी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में नर्मदा रिवर के अराउंड है। नागार्जुन सागर डैम आपको तेलंगाना में कृष्णा रिवर के अराउंड मिलेगा। हीराकुड डैम उड़ीसा में महानदी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सतलुज रिवर के अराउंड लोकेटेड रहेगा। तेहरी डैम है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स रहेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्य नीति का जो निर्देशक सिद्धांत है ये कौन से भाग में आता है? तो ये हमारा पार्ट 4 के अंडर आता है, DPSP। अगर पार्ट्स की बात करी जाए, पहले पार्ट में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप रहेगा, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स आती हैं, 152 से 237 तक। पार्ट 7 में आपको रिपील कर दिया गया, पार्ट 7 को आपका हटा दिया गया था। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी आती हैं, 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत आते हैं, 243 से 243O तक। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, 244 से 244A तक। अगर टोटल पार्ट्स की बात करी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपसे शेड्यूल पूछ लिए जाएं तो स्टार्टिंग में आपके 8 शेड्यूल्स थे, प्रेजेंट टाइम में आपके 12 शेड्यूल्स रहेंगे। एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हर शिफ्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के बेस पे। तो हम जो 14 को आपकी शिफ्ट हुई हैं, तीनों शिफ्ट हुई हैं, उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एनालाइज करके उनके हिसाब से जो क्वेश्चन आपके आगे बन सकते हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद। बाकी एक चीज और ध्यान रखें आप कि आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना है। जो हमारी ई बुक हो जाएगी या जो हमारी प्लेलिस्ट है टॉपिक्स वाली, उनको आप बिल्कुल मिस मत करना। धन्यवाद।